वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। और प्रभु आज जैसे हम तेरे वचन में मनन करने बैठे हैं प्रभु आप अगुवाई कर, आप हमारे जीवन के अंदर कार्य कर परमेश्वर। यहाँ पे मैं नहीं लेकिन यहाँ पर आप बात कर, आपकी इच्छा प्रभु पूर्ण होने दे। और परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा हमें सही मार्गदर्शन कर, हमें सही कर परमेश्वर। और प्रभु होने दे प्रभु ये वचन मुझे स्वर्ग के, हमें स्वर्ग के और करीब ले जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज मैं कुछ खास बात करना चाहता हूं। कितने जवान लोग हैं हमारे बीच में। कुछ लोग शर्मा रहे हैं, वो लोग जवान नहीं है शायद। अगर आप जवान हैं तो अपने हाथों को ऊंचा उठाए कि मैं जवान हूं। हालेलुया। आज मैं जवानों से कुछ खास बात करना चाहता हूं। मैन एक दूसरे से, अगर आपके बगल में कोई जवान बैठा है उससे कहना कि तेरे से खास बात होने वाली है। मैन जवानों से कुछ खास बात करना है मुझे। हम ना कलीसिया में बहुत सारे बातें सुनते हैं, पवित्र होने के विषय में सुनते हैं, हम स्वर्ग राज करीब जाने के विषय में सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं। लेकिन आज मैं कुछ खास जवानों को सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम जवान हमारी जवानी परमेश्वर को दे। कितने लोग चाहते हैं कि उसकी जवानी प्रभु को दे? मैं आपको कहता हूं अगर आप अपनी जवानी परमेश्वर को देंगे, आप अपनी जवानी प्रभु को देंगे, परमेश्वर आपका पूरा जीवन बेहतर बनाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर जवानों को चुनता है। हालेलुया। किसको चुनता है? जवानों को चुनता है। पता है एक रशियन रेवोल्यूशनर ने इस एक बात को कहा। रशियन रेवोल्यूशनर ने उसने कहा इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द नेशन, डिस्ट्रॉय द थिंकिंग ऑफ यूथ्स। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो जवानों की सोच को बर्बाद करो। सिंपल। किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो जवानों की सोच को बर्बाद करो, वो देश बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। एक और रेवोल्यूशनर ने ये कहा, एक और पॉलिटिशियन ने इस तरीके से कहा था। उसने कहा था इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी नेशन विदाउट वॉर, मेक एडल्ट्री न्यूडिटी कॉमन टू यंग जनरेशन। अगर किसी भी देश को तुम्हें लड़ने से, लड़ाई करने से भी बर्बाद करना है, लड़ाई करे बिना बर्बाद करना है, तो उनके बीच में व्यभिचार और नग्नपन को लेकर आओ जवानों के बीच में, तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। देश भी की बर्बादी जवानों के ऊपर टिकी हुई है। कलीसिया की उन्नति, कलीसिया की बर्बादी, घर की बर्बादी, घर की उन्नति और तेरे स्वयं की बर्बादी, तेरे स्वयं की उन्नति तेरे जवानी के ऊपर टिकी हुई है। हालेलुया। इसलिए जवानों आज कान खोलकर सुनो। बाजू वाले से कहना कान खोलकर सुनो। मैन आज हो सकता है आपको नींद आए, बगल का व्यक्ति सोने को जाए, लेकिन उसे उठाकर जगाए रखना, क्योंकि आज जवान सुधरने वाले हैं। हालेलुया। बोलो इस कलीसिया के जवान सुधरने वाले हैं। मैन हालेलुया। जो हमें देख रहे हैं जवान, वो भी सुधरने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये कलीसिया उन्नति की ओर जा रही है
और मैं नहीं चाहता कि हमारे कलीसिया के जवान या कोई भी जवान कीचड़ में रहे या बर्बादी में रहे। अगर कलीसिया उन्नति में जा रही है, अगर प्रभु आपको उन्नति में ले आ रहा है, तो हमारे जवान भी उन्नति में आने चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन बदलना चाहिए। एक दूसरे से बोलो, जीवन बदलना चाहिए। पता है, मैं पहले ना अक्सर एक चीज कहता था, जो काम एक बूढ़ा नहीं कर सकता, जो काम एक बच्चा नहीं कर सकता, वो जवान कर सकता है। हालेलुया। बूढ़ा व्यक्ति 20 किलो का सामान उठाना मुश्किल है, वैसे ही छोटा बच्चा भी 20 किलो का सामान उठाना मुश्किल है, लेकिन एक जवान व्यक्ति उठाकर पटक भी सकता है ना। तो उसके अंदर परमेश्वर ने, इसलिए जवानी परमेश्वर को दो। हालेलुया। बोलो, मेरी जवानी प्रभु के लिए। हालेलुया। शैतान आपकी जवानी को खत्म करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि अगर इस व्यक्ति की जवानी को अगर मैं खत्म कर दूं, अगर इस व्यक्ति का इनोसेंट, इस व्यक्ति के जवानपन को अगर मैं खत्म कर दूं, तो पूरा ताबा मैं इसके ऊपर ले सकता हूं। हालेलुया। यिर्मयाह 29 अध्याय वचन 11, देखो क्या कहता है। 29 अध्याय वचन 11 हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह ये वाणी पढ़ो। है, मैं प्रभु हाँ, यह कहता हूं, हाँ, कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए योजनाएं बनाई हैं। योजना, परमेश्वर हमारे लिए एक योजना बनाता है, और उसकी योजना क्या है? बोलो, भलाई की है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु की योजना भलाई की है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है। फिर क्या लिखता है? बुराई के लिए नहीं, बुराई के लिए नहीं, और मैं इन योजनाओं को हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं इन योजनाओं को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है। परमेश्वर ने हमारे लिए किसकी योजना बनाई है? बोलो, अच्छे भविष्य की योजना बनाई। हालेलुया। परमेश्वर ने खराब हमारे बारे में नहीं सोचा है। हर एक लोग जो यहां बैठे उनको मैं कहना चाहता हूं, जवान, बूढ़े, बच्चे, हर एक लोगों को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे लिए खराब नहीं सोचा है। प्रभु ने हमारे लिए अच्छा सोचा है, और वो अच्छी योजना बनाता है हमारे लिए, और वो चाहता है कि हम उस योजना में प्रगति करें, हम उस योजना में बढ़ते जाए। हालेलुया। जिस तरीके से प्रभु की एक योजना है, वैसा ही शैतान की भी ये योजना है। यूहन्ना 10:10 देखो। चोर केवल चोरी, हत्या, विनाश के लिए आता है। शैतान की योजना क्या है? हमारे जीवन से आनंद की चोरी करना, हमारी खुशियों की हत्या करना, हमारी शांति की हत्या करना, हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाना। ये किसकी योजना है? शैतान की योजना। प्रभु की योजना क्या है? किंतु मैं इसे प्रभु की योजना क्या है? भलाई की है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना भलाई की है, और शैतान की योजना क्या है? विनाश का है। इसलिए जवानों में आज आप लोग से कुछ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको भलाई के लिए चुना है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु ने मुझे भलाई के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उत्तमता के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको बेहतर आपके जीवन में योजना दी है। हालेलुया। आज मैं ना आप लोगों से एक व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसका नाम है सिमसोन। वो भी आपके जैसा एक जवान व्यक्ति था, आपके जैसा परमेश्वर ने उसे चुना था। हालेलुया। सारे जवान लोग बोलिए हालेलुया। वेरी गुड।
तो आज हम सिमसोन के बारे में सुनेंगे। एक दूसरे से बोलो, सिमसोन के बारे में सुनेंगे। परमेश्वर ने उसे चुना था। न्यायों का 13वां अध्याय 2 से लेकर 5 हम पढ़ेंगे। दानियल के कुल का हाँ। 16 मानोह नामक एक पुरुष था, हाँ जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। हाँ इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, हाँ परंतु अब तू गर्भवती होगी, अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, और तेरा बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रहे, इसलिए अब सावधान रहे। और फिर कि तू न तो दाख मधु वा और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, हाँ क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा, हाँ और इजरायलियों को फिलिस्तीयों के हाथों से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। फिलिस्तीन से हाथों से छुड़ाने में वो मदद करेगा या वो हाथ लगाएगा। यहां पे ना आज हम सिमसोन के विषय में हम देखने वाले हैं। परमेश्वर ने जन्म होने से पहले चुना था। हालेलुया। बाजू वाले से कहना कि मां के गर्भ में तुझे चुना गया है। मां के गर्भ में तुझे चुना। हालेलुया। आपको ना मैं एक बात बोलूं, क्योंकि आपको चुना गया है, इसलिए शैतान आपकी जिंदगी को नाश करना चाहता है। समझ रहे हो आप लोग? आपको चुना है, इसलिए वो आपकी जिंदगी को खत्म करना चाहता है। और आपके जीवन के पीछे प्रभु का एक गहरा मकसद है। किसका मकसद है? परमेश्वर का एक मकसद है। सिमसोन के जिंदगी के पीछे एक बड़ा मकसद था। वो मकसद क्या था? कि वो लोगों को फिलिस्तीन के हाथों से छुड़ाएगा। आगे पढ़ते हैं 24वां वचन। और उस स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ, हाँ, उसका नाम शिमशोन रखा। उसका नाम क्या रखा? जोर से बोलिए, उसका नाम क्या रखा? शिमशोन। फिर से बोलिए, क्या रखा? शिमशोन रखा। और फिर और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा उसे आशीष, बोलो तुझे चुना है, हिला कर बोलो, तुझे चुना है, तुझे आशीष दी गई है। फिर एक बार बोलो, तुझे चुना है, तुझे आशीष दी गई है। हालेलुया। यहां तक बहुत अच्छा है। बाजू वाले को, यहां तक बहुत अच्छा है। सब अच्छा है ना यहां तक? कि चुना गया, आशीष दिया। हम भी कलीसिया में आए, हमें चुना गया, हमें आशीष दिए, हमें पता है आज हम आशीषित है। यहां तक बहुत अच्छा है। आगे पढ़ते हैं। और यहोवा का आत्मा सोरा और हाँ एश्ताओल के बीच महानदान में हाँ उसको उभारने लगा। उसे कहां पर था वो? कौन से जगह पर? सोरा और एश्ताओल के बीच में था। और बाइबल बताती है परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर की आत्मा उसके साथ उसे बढ़ाने लगी। आज हम कलीसिया में आते हैं, आया ना? सारे जवान लोग जोर से बोलो, सारे जवान लोग, मैं कलीसिया में आता हूं, प्रभु की आत्मा मुझे चलाती है। जोर से बोलो, मैं कलीसिया में आता हूं, प्रभु की आत्मा मुझे चलाती है। अब 14वां अध्याय का पहला वचन। शिमशोन तिम्ना को गया। सिमसोन कहां था वो? सोरा और एस्ताउल में था। और सोरा और एस्ताउल में था तब क्या हो रहा था? परमेश्वर की आत्मा चला रही थी। उसके बाद कहां पर गया वो? 14वां वचन में
कहां पर गया? जोर से बोलो, कहां पर गया? बोलो तिम्ना। सोरा और इस्ताउल से कहां पर गया? तिम्ना। हम संडे को कलीसिया में रहते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम कहां हैं? बोलो तिम्ना में। हम कहां पर है? तिम्ना में। संडे को हम स्तुति करते हैं कि परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है, और मंडे टू फ्राइडे तिम्ना में रहते। पढ़ो वहां वो वचन। और तिम्ना में एक पलिस्ती स्त्री को देखा। पलिस्ती किसको देखा? संडे को तू प्रभु को देखता है, मंडे टू सैटरडे किसको देखता है? किसको देखता है? ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। मंडे टू सैटरडे किसको देखते हैं? यहां पे जब वो सोर और इस्ताउल में था, प्रभु की आत्मा क्या कर रही थी? उसे बढ़ा रही थी। और जब वो तिम्ना में गया, क्या हुआ? किसको देखा? किसी और को देख रहा है। संडे को हम भी प्रभु को देखते हैं, हम बोलते हैं तुझसा कोई नहीं, बराबर। हम गाते हैं तुम सा कोई नहीं। मंडे टू फ्राइडे सैटरडे बस प्रभु बदल चुका है, गाना वही है और ट्यून बदल चुका है। अब गाते तुम सा कोई नहीं। पढ़ो फिर से भाई, इफेक्ट्स मत दे। ओके। सिमसोन तिम्ना को गया। सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिस्ती स्त्री को देखा। एक पलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिस्ती स्त्री को देखा है। तिम्ना में मैंने एक पलिस्ती स्त्री को देखा है। सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा मेरा क्या कर लो? उसको किस लिए चुना गया था? बोलो फिलिस्तीन को छुड़ाने के लिए। वो क्या कर रहा है? तेरा मकसद क्या है? जब तू कलीसिया में आया, प्रभु मेरे को उन्नति दे, परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई कर, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर, मुझे छुटकारा दे, मेरे को सारी चीजें दे। जब तुझे सारी चीजें मिल जाती है, अब तू क्या कर रहा है? हालेलुया। फिर पढ़ आगे। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में से वह हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित पलिस्तियों में से स्त्री ब्याहने चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दो, क्योंकि वह मुझे अच्छी लगती है। प्रियो, पता है सिमसोन एक नाज़री था। पहली चीज, परमेश्वर ने उसे चुना था। परमेश्वर का वचन था कि इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को, नाज़री लोगों को कोई भी गलत संबंध में नहीं जाना है। हालेलुया। कोई भी गलत चीजों में नहीं जाना है। लेकिन यह व्यक्ति क्या करता है? यह व्यक्ति अपने मां बाप को फोर्स करता है कि प्लीज तो नहीं बोला, सॉरी, बोला हुक्म से बोला रहेगा कि मेरे को इसी लड़की से क्या करना है? शादी करना है। मेरे को ना बहुत दुख लगा ये वचन को पढ़कर, क्योंकि मां बाप भी राजी हो गए। एक दूसरे से बोले, मां बाप भी राजी हो गए।
माँ बाप भी राजी हो गए। मैं आपको एक कहूं, जितने भी माँ बाप है अपने जवान बच्चों के लिए, आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। किसके ऊपर है? माँ बाप के ऊपर। बोलो माँ बाप के ऊपर है। संडे को कलीसिया में आते, इसका मतलब ये नहीं तेरा बच्चा सुधर गया है। कई बार हम सोचते हैं संडे को कलीसिया में आते, ठीक है, मेरा बेटा संडे को कलीसिया में जाता है, ट्यूसडे को बाइबल स्टडी में जाता है, वेडनेसडे को इधर जाता है, थर्सडे को इधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन तेरा बेटा या तेरी बेटी क्या देख रहा है, ये तेरे ऊपर जिम्मेदारी है। हालेलुया। कई बार ना जब बच्चे लोग या जवान लोग रॉन्ग डिसीजन लेते, लोग कलीसिया में आते, माँ बाप लोग कलीसिया में आते, पास्टर मैंने मेरे बेटे को कलीसिया में छोड़ा था, पास्टर मैंने मेरे बेटे को इधर ये रखा था। अरे पास्टर क्या करेगा? परमेश्वर खुद जब क्रूस उठाया तब उसने कहा अपने बच्चे के लिए, क्या बोला था उसने? अपने बच्चे के लिए रो। सिर्फ एक दिन कलीसिया में आने का मतलब यह नहीं है तेरा बच्चा सुधर गया। मंडे टू सैटरडे तेरे साथ तेरा बच्चा रहता है, तू कितना उसे प्रभु का वचन सिखा रहा है। हालेलुया। अगर सिमसोन के मां बाप ने सही रीति से उसको संभाला रहता था तो इस बात पर वो राजी नहीं होते थे। और सिमसोन क्या कहता है? क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है। क्या लगती है? अच्छी लगती है। हालेलुया। कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या है? अच्छी लगती है। आज मुझे पता है जवान लोग आज तालियां आलिया कुछ नहीं बजाएंगे। बोलो अच्छी लगती है। बड़ा प्रॉब्लम है अगर अच्छी लग रही है तो। प्रभु के अलावा अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो बड़ा प्रॉब्लम है। बोलो बड़ा प्रॉब्लम है। हालेलुया। तेरे जीवन में प्रभु अच्छा लगना चाहिए। जब प्रभु अच्छा लगेगा तब परमेश्वर उसकी अच्छी चीजें तुझे देगा। हालेलुया। यहां पे प्रॉब्लम यह है, प्रभु अच्छा नहीं लगता है, दुनिया की हर चीजें अच्छी लगती है। हालेलुया। बोलो मुझे अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है? प्रभु अच्छा लगता है। बोलो, बोल रहे मुझे अच्छी लगती है। बोलो प्रभु अच्छा लगता है। हालेलुया। आपके बच्चों को क्या अच्छा लगता है? ध्यान दो आज से। मैं माँ बाप को बोल रहा हूं, आपके बच्चों को क्या अच्छा लगता है? ध्यान दो, पूछो, मोबाइल चेक करो। सॉरी बट लेकिन मेरे को बोल रहा हूं, चेक करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है। बोलो तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। और जो व्यक्ति अच्छा है वो अपना मोबाइल देगा अपने माँ बाप को, देगा, देगा, देंगे। हाँ, जो जवान सही प्रभु के मार्ग में चलता है उसके मोबाइल पे कोई हिडन एप्स नहीं है, कोई भी हिडन चीजें, दूसरा डेस्कटॉप भी नहीं है। हालेलुया। माँ बाप लोग ये मत सोचो आपका लड़का लड़की कलीसिया में आता है तो प्रभु मिल गया उसको। प्रभु तो उसे ढूंढना चाहता है, प्रभु तो उसे अपनाना चाहता है, लेकिन पता नहीं तेरा बेटा या तेरा बेटी किसको अपना रहा है। इसलिए ध्यान दो। आइए एक और चीज,
तिम्ना, तिम्ना का अर्थ पता है क्या है? अलग करना, डिवाइडिंग प्लेस। क्या है उसका अर्थ? अलग करने वाली जगह। जब पता है, एक खास बात जो मैं बताना चाहता हूं, जब तक सिमशोन सोरा में था, प्रभु की आत्मा उसे चला रही थी, प्रभु की आत्मा उसे उभार रही थी। लेकिन जैसे वो तिम्ना में गया, उसने अपने शरीर की आंखों की अभिलाषा को पूरा करना चाहा। देखो, आप दुनिया में जाते हो, कलीसिया में, कलीसिया के बाहर जाते हो, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फ्रेंड्स है, अलग अलग गलत बातें, गलत चीजें बहुत सारी है। लेकिन उस समय भी परमेश्वर की आत्मा तुझे चलानी चाहिए। हालेलुया। जब यूसुफ के जीवन में पौतीफर की पत्नी आई और उसके पौतीफर की पत्नी ने उसे पकड़ा और कहा कि मुझे तेरे साथ संबंध करना है, मैं तेरे साथ सोना चाहती हूं, बाइबल बताती है यूसुफ ने बोला नहीं। क्या उसने बोला? क्योंकि वो प्रभु की आत्मा से भरा हुआ था। हमें इनकार करना है उस, बोलो स्टार्ट सेइंग नो। बोलो जोर से, बोलो स्टार्ट सेइंग नो। ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। 8वां वचन। कई दिन बाद शिमशोन उस फलिस्ती लड़की के साथ विवाह करने के लिए वापस आया। अब शादी तय हो गई, विवाह करने के लिए वो वापस जा रहा है। और फिर आते समय रास्ते में मरे हुए सिंह को देखने गया। कौन से सिंह को देखने गया? जोर से बोलो, मरे हुए सिंह को। मरे हुए सिंह को देखने गया और फिर उसने मरे सिंह के शरीर में मधुमक्खियों का एक छत्ता पाया। मधुमक्खी का छत्ता पाया। मरे हुए में स्वीटनेस। बोलो मरे हुए में, बोलो मरे हुए में मीठापन। जोर से बोला, मरे हुए में मीठापन। शैतान ना आपको भी मरे हुए जगह पर लेकर जाएगा और वहां पे मीठी चीजें आपको लेकर आकर देगा। कलीसिया जीवित जगह है और कलीसिया के बाहर जो भी प्रभु का विरोध है वो सब मरा हुआ जगह है। लेकिन उस मरे हुए जगह में आज जवान लोग एंजॉय कर रहे हैं और मीठापन ले रहे। हालेलुया। क्या ले रहे? उस मरे हुए जगह पे मीठापन ले रहे। कलीसिया, बोलो कलीसिया परमेश्वर का भवन, प्रभु की उपस्थिति, जीवन है। उधर क्या है? सिमसोन ने जीवन में मधुमक्खी का छत्ता देखा कि मरे हुए शव में देखा। किसमें? मरे हुए में। अभी मरा हुआ शव में मधुमक्खी का छत्ता है, कोई हाथ लगाएगा उसे? उसका मध लेगा? लेकिन हम लेते हैं ना, हम लेते हैं ना। परमेश्वर का जो गलत है, विरोध है, जो शिमशोन को नहीं करना चाहिए वो शिमशोन ने किया। वैसे ही जो परमेश्वर के विरोध है, जो हमें नहीं करना चाहिए, हम करते हैं। हालेलुया। हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किस लिए जाते हैं? नहीं गर्लफ्रेंड मेंटेन करने के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। कौन बोला पढ़ाई करने के लिए? हाँ या ना? हम ऑफिस जाते हैं, घर में पत्नी है, घर में क्या है? पत्नी है। लेकिन बाजू वाली डेस्क में जाकर बोलते हैं, कैन यू कम फॉर लंच विथ मी टुडे? लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी।
और वही व्यक्ति कलीसिया में आकर क्या कहता है? तुझसा कोई नहीं। और कॉफी कप के उधर क्या बोलता है? तुझसा कोई नहीं। हालेलुया। अगर तू मुर्दों में मीठापन ढूंढेगा तो नुकसान पाएगा। हालेलुया। बोलो, अपनी जवानी को संभाल कर रखो। हालेलुया। पता है कॉलेज स्कूल ये सब पढ़ाई करने की जगह है। कौन सी जगह है? बोल, जोर से बोलो, पढ़ाई करने की जगह है। तेरी शादी की जगह नहीं है, तेरा मैच मेकिंग जोन नहीं है वो। नॉट इवन चर्च इज योर मैच मेकिंग जोन। कलीसिया भी तेरा मैच मेकिंग जोन नहीं है। यहां पे कलीसिया में भी कई बार लोग आकर तेरी मेरी यारी गाते किसी और को, प्रभु को नहीं, किसी और की तरफ देखकर गा रहे हैं। हालेलुया। व्हाट्सएप करते हैं रात को, मैं फॉलो अप कर रहा हूं। कौन सा फॉलो अप रात को होता है रे? हाँ, बाजू वाले को पूछ, कौन सा फॉलो अप रात को होता है? हाँ, कौन सा फॉलो अप रात को होता है? बोल बोल, कोई फॉलो अप रात को नहीं होता है, कोई और फॉलो अप होता है उधर। समझ में आ रहा है? और कुछ लड़की अभी, आई डोंट नो व्हाई ही मैसेज मी, डूमर। अगर इफ यू डोंट नो व्हाई, डोंट ट्रिक। एक दूसरे से बोलो, धोखा मत खाओ। हालेलुया। ये लोग कौन लोग हैं मालूम है? ये लोग मुर्दों में मत ढूंढ रहे। कौन से लोग हैं? बोलो, मुर्दों में मत ढूंढने वाले लोग हैं। जोर से बोलो, मुर्दों में मत ढूंढने वाले लोग हैं। हालेलुया। ये लोग जीवन बोलते ना, जहां जीवन है वहां पे मद नहीं ढूंढ रहे। जहां जीवन है वहां पर खुशियां नहीं ढूंढ रहे, वहां पर मीठापन नहीं ढूंढ रहे। ये मुर्दों के इसमें जाते हैं मद ढूंढने के लिए। कुछ लोग रहते हैं, माई लव इज फ्रॉम 7 years। वो 7वीं में थी तभी से प्यार कर रही है, या 8वीं में थी तभी से प्यार कर रहा है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मेरे पास आ रही, प्रभु ने तुझे दिखाया, प्रभु ने दिखाया कि तूने खुद ने देखा। किसने देखा? सिमसोन ने, प्रभु ने दिखाया कि उसने देखा? क्या लिखा है? पढ़ो वापस से पहला वचन 14 अध्याय का। सिमसोन तिम्ना को गया, हाँ, और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। प्रभु ने दिखाया कि उसने देखा? बोलते हैं यहां पर ना झूठ का इतना बड़ा स्कैम चल रहा है ना जवानों के बीच में। बोलते परमेश्वर ने दिखाया। कोई प्रभु नहीं दिखाता है रे बाबा। एक दूसरे से बोलो, प्रभु नहीं दिखाता है, समय पर दिखाएगा। हालेलुया। तू स्कूल में पढ़ता है तब नहीं दिखाएगा, कॉलेज में पढ़ता है तब नहीं दिखाएगा, तेरा समय पर परमेश्वर। तेरा अगर समय नहीं हुआ है ना तो प्रभु नहीं दिखाएगा। एक दूसरे से बोलो, समय नहीं हुआ है ना तो नहीं दिखाएगा। अगर वो है तो वो झूठ है। एक दूसरे से बोलो, झूठ है। आदम को परमेश्वर ने क्या किया? बनाया, बड़ा किया। उसको क्या किया? पहले क्या किया? पहले छोकरी लाई कि पहले नौकरी दिया? क्या दिया? काम दिया। बोलो, पहले नौकरी फिर छोकरी। बाजू वाले से बोल, पहले नौकरी फिर छोकरी। और छोकरी लोग भी सुनो, जो छोकरियां हैं
तो बोलते हैं सब लड़के लोग डर गए, बोलते हैं आज पास्टर में हमको ही दे रहा है। नहीं छोकरियां तुम लोग भी सुनो, हाँ उसके पास 6 पैक्स है, अच्छा बाल बनाता है, स्पाइक है, ओ ही हैज अ नाइस जॉलाइन, है ना, नाइस जॉलाइन है। भाई नौकरी है क्या, घर है? नहीं, अभी तो कॉलेज में पढ़ रहा है, बट ही इज द लव ऑफ माई लाइफ। है ना, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। और ये कलीसिया में भी लोग करते हैं, कलीसिया में आने के बाद भी लोग करते हैं। इसलिए मां बाप लोग ध्यान दो अपने बच्चों पर। हालेलुया, अपने बच्चों पर ध्यान दो, किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है। यू हैव टू टेक कंट्रोल। आप बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आप नहीं चाहते वो खड्डे में जाए तो उनके लिए प्रार्थना करो, उनके ऊपर ध्यान दो। हालेलुया। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, फिर मद के इधर आएंगे हम लोग, 8वां वचन। उन्होंने कुछ शहद तैयार कर लिया था। हाँ। शिमशोन ने अपने हाथ से कुछ शहद निकाला। मुर्दा शव के अंदर हाथ डालकर तू खाएगा क्या? खाएंगे, लेकिन खाते हैं ना हम लोग। आया ना बोल। कोई घर में नहीं है, मोबाइल पे क्या ऑपरेट हो रहा है? कोई घर में नहीं है तब तेरे मोबाइल पे क्या ऑपरेट हो रहा है? तेरे लैपटॉप में क्या आ रहा है? वो क्या है? वो मुर्दों में तू शर्ट ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? मुर्दों में शर्ट। और फिर आगे पढ़। और वह शहद चाटता हुआ, क्या करता हुआ? चाटता हुआ रास्ते पर चल पड़ा। उसके बाद जब वह अपने माता पिता के पास आया, उसने उन्हें नहीं बताया, उन्हें कुछ शहद दिया। किसको दिया? माता पिता को। अपने कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे ही है, गलत चीजों में एनकरेज करने वाले। बोलो गलत चीजों में। भाई तू पटा, मैं तेरे साथ हूं। बराबर? बहन टेंशन मत ले, मैं तेरा सारा चीज छुपा कर रखूंगी। आया ना? क्या किया शिमशोन ने? क्या किया? अपने माता पिता को दिया, वही शहद उठाकर माता पिता को दिया। हमारे दोस्त लोग क्या करते हैं? भाई मैं तेरे साथ हूं। जब वो खड्डे में गिरेगा ना, वो भाई नहीं दिखेगा। बोल, जब तू बाजू वाले को बोल, जब तू खड्डे में गिरेगा ना, वो भाई नहीं रहेगा, वो बहन भी नहीं रहेगी। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो गलत चीजों में एनकरेज मत करो। एक दूसरे को बोलो गलत चीजों में एनकरेज मत करो। अगर आप कलीसिया में आते हैं, प्रभु के चीजों में बढ़ाओ। किस में बढ़ाओ? गलत बातों में, गलत चीजों में एनकरेज मत करो किसी को भी। किसी को भी गलत चीजों में मत लेकर जाओ। परमेश्वर आज है ना, क्या करते हैं हम लोग? कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में आकर क्या करते हैं हम लोग? चल भाई पिक्चर देखने जाते हैं, चल गार्डन में जाते हैं। कभी उसको बोले चल बैठकर प्रार्थना करते हैं? बोला क्या? और वो दोस्त भी तू पिक्चर को लेकर जा रहा है इसलिए आ रहा है तेरे साथ। हाँ, लोनावाला लेकर जाते हैं। वेरी गुड। प्लीज मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। बोलो गलत चीजों में एनकरेज मत करो, दूसरे लोगों को मत फंसाओ। हालेलुया। 16वां अध्याय वचन 4। 16वां अध्याय
16वां अध्याय में आएंगे, 4 वचन। इसके बाद सिमसोन दलीला नामक एक स्त्री के प्रेम करने लगा। कौन प्रेम करने लगा? बोलो सिमसोन, जोर से बोलो सिमसोन। कलीसिया में ना सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्रेम करना है, वो कौन है? जोर से बोलो। कलीसिया में हम सिर्फ प्रभु से प्रेम करने आते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो। कलीसिया में हम प्रभु से प्रेम करने आते हैं। अभी भी जोर से नहीं बोल रहे, लोग शर्मा रहे लगता है। हाँ, अगर बाजू वाले से प्रेम करना है तो तेरा शर्म हट जाएगा क्या? प्रभु से प्रेम करने आओ। कलीसिया में किसके लिए आओ? जोर से बोलो, प्रभु से। किसके लिए आओ? किसके लिए आओ? कलीसिया में कोई और व्यक्ति से प्रेम मत करना, कोई और लड़के से लड़की से प्रेम मत करना। कलीसिया ये जगह नहीं है, तेरे प्यार करने की जगह नहीं है, तेरा जोन साइट नहीं है, मैच मेकिंग साइट नहीं है। कलीसिया सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने की जगह है। हालेलुया। मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से दिस। मेरे को एक और चीज बोलना। हमारे कलीसिया में काफी जवान लड़का लड़की लोग हैं, काफी जवान लड़का लड़की लोग हैं। अच्छा होगा अगर लड़कियां लड़कों को ब्रदर बोले और लड़कियां लड़कों को सिस्टर बोले, जो भी है। इट्स गुड। अभी से ब्रदरली और सिस्टरली कांटेक्ट। तुमको मैच करने की जरूरत नहीं है, प्रभु तुम्हारा मैच लाएगा। आदम को हव्वा किसने दी? परमेश्वर ने दी। इसहाक को रिबेका किसने दी? परमेश्वर ने दी। हालेलुया। तो जब प्रभु दे रहा है तो तू प्रभु का काम क्यों कर रहा है? तू प्रभु का काम क्यों कर रहा है? तेरे को भी परमेश्वर ही देगा। बोलो, मुझे मेरे समय पर परमेश्वर ला कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर समय पर देगा। तो यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? 4वां वचन पढ़ेंगे। इसके बाद सिमसोन दलीला नामक एक स्त्री से प्रेम करने लगा। वह सोरेक घाटी की थी। अभी पता है सोरेक का अर्थ क्या है? सोरेक, बोलो सोरेक सब लोग। सोरेक का अर्थ है चुनाव, चॉइस। क्या है? चॉइस। यू हैव टू चूज। आपको राइट करना है कि रॉन्ग करना है? क्या हुआ ब्रदर, किसको व्हाट्सएप कर रहे हो? सुनो, क्या करना है? राइट करना है कि रॉन्ग करना है? आपको चूज करना है। हालेलुया। आप किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकते। देखो यहां पर बाइबल बताती है सिमसोन सोरेक घाटी की एक स्त्री के साथ प्रेम करने लगा। और स्त्री का नाम क्या था? क्या नाम था उसका? दलीला। दलीला का मतलब क्या है मालूम है? कमजोर। और दलीला ने किसको कमजोर किया? सिमसोन को। तेरे लाइफ में दलीला रहेगी ना तो तुझे प्रभु से दूर कर देगी। समझ में आया? आज बहुत सारे विश्वासी लोग ना दलीला के साथ अपने संबंध में हैं और वो लोग जानते ही नहीं उनके जीवन में वो दलीला है करके। पहले तू प्रभु में बहुत बढ़ता था, बहुत कुछ प्रभु में तूने बहुत हासिल किया, तूने बहुत मुकाम को हासिल किया, लेकिन जैसे तेरा संबंध उस लड़के के साथ, उस लड़की के साथ हुआ, तूने परमेश्वर की प्रार्थना करना बंद कर दिया, तूने परमेश्वर का वचन पढ़ना बंद कर दिया, कलीसिया में जाना बंद कर दिया। कलीसिया में जाता भी है तो तू कुछ कार्य नहीं करता है, क्योंकि तेरा जो व्यक्ति है, जो लड़की है, जो पुरुष है, वो तुझे कमजोर कर रहा है। दलीला ने क्या किया? बोलो, कमजोर किया। पता है दलीला ने क्या किया? पढ़ेंगे हम लोग। वहां पर क्या लिखता है?
फलिस्ती लोगों के शासक दलीला के पास गए। उन्होंने कहा हम जानना चाहते हैं कि सिमसोन उतना अधिक शक्तिशाली कैसे है। उसे फुसलाने की कोशिश करो। उसे क्या करने की कोशिश करो? क्या करने की? पता है तेरे लाइफ में दलीला आ चुकी है, तेरे गर्लफ्रेंड के रूप में, तेरे बॉयफ्रेंड के रूप में, पॉर्न के रूप में, गुटखा के रूप में, दारू के रूप में। वो दलीला तेरे लाइफ में आई है और वो तुझे परमेश्वर से कमजोर करती है। और फिलिस्तीन लोगों ने क्या किया? उसे फुसलाओ और उसकी ताकत को पूरा हासिल करो, ताकत का राज को हासिल करो। आज शैतान भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हारे लाइफ में पॉर्न लेकर आता है, तुम्हारे लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्लर्टिंग लेकर आता है, तुम्हारे लाइफ में अलग अलग चीजें लेकर आता है। और वो क्या करता है? परमेश्वर के मकसद से तुझे दूर कर रहा है। पहले तू जब नया नया आया था कलीसिया में, तब तू प्रभु के मकसद में चलने को शुरुआत किया। जब नया आया कलीसिया में, सोचो जब मैं पहली बार कलीसिया में आया, मैंने क्या निर्णय लिया? मैंने निर्णय लिया प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन आज तेरा मकसद कुछ और हो गया है। आज तेरा मकसद कुछ और हो गया है। तू परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है। कलीसिया में सिर्फ नाम के लिए तू आ रहा है। हालेलुया। सिर्फ नाम के लिए तू आ रहा है। आज एक अच्छा बात ऋषिता ने बोला। कई बार ना हमारी आदत पड़ जाती है, हाँ संडे हो गया सुबह उठकर कलीसिया जाना है, संडे हो गया चलो वर्शिप करना है, संडे हो गया चलो ये काम करना है, संडे हो गया वो काम करना है। लेकिन मंडे टू सैटरडे तू तेरा ही कर रहा है। संडे को बस एक आदत के समान हो गया है तेरी लाइफ में। हाँ मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी मम्मी कुछ बोलेगी, नहीं जाऊंगा तो पास्टर का फोन आएगा, नहीं जाऊंगा तो ये मेरे को कुछ बोलेगा, सर्वेश मुझे कुछ बोलेगा, कुछ तो होएगा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तू इसलिए आ रहा है क्योंकि तू डरता है, तू इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तू प्रभु से प्यार करता है। जवानों सुधर जाओ, एक दूसरे से बोलो सुधर जाओ, अभी भी समय है। There is time, still there is time. सुधर जाओ। परमेश्वर आपके जीवन में बेहतर चीजें को लेकर आएगा। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु सही समय पर सही चीजों को लेकर आएगा। इधर उधर जाने की तेरे को जरूरत नहीं है। स्टार्ट सेइंग नो। मेरी पत्नी ना, अच्छा कई बार हम जब मेरी पत्नी किसी लड़की के साथ बैठकर काउंसलिंग करती है, उसको समझाती है, उसको सिखाती है, एक चीज वो हमेशा कहती है, कहानी भी रहेगा ना तो प्रपोजल जरूर आएगा। उसका शब्द रहता है, जरूरी नहीं है कि आप खूबसूरत रहे, जरूरी नहीं है कि तू हैंडसम रहे। तू अगर प्रभु के मकसद में चल रहा है ना तो शैतान तेरे पीछे जाल जरूर बिछाएगा। और आज बहुत सारे लोग इसलिए फंस गए क्योंकि प्रभु की एक बड़ी योजना तेरे लिए थी, लेकिन आज दलीला ने तुझे कमजोर कर दिया है। बोलो ना बोलने को शुरुआत करो। पता है वो लोगों ने दलीला को बोला हम दाम चुकाएंगे, हम तुझे पैसा देंगे, उसका कमजोरी को हासिल कर, उसका ताकत क्या है उसके राज को हासिल कर, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। आज है ना तुम्हारे ऊपर जो अनॉइंटिंग है ना, तुम्हारे ऊपर जो अनॉइंटिंग वो मामूली नहीं है। शैतान उसी अनॉइंटिंग को तुम्हारे ऊपर से निकालना चाहता है। बोलो मेरे ऊपर जो अनॉइंटिंग है, बोलो मेरे ऊपर जो अभिषेक है, जोर से बोलो मेरे ऊपर जो अभिषेक है वो मामूली नहीं है। पता है
कितना देने के लिए तैयार थे? 5500। क्या लिखा है इधर? 1100 शेकेल। वापस पढ़ वो वचन, वापस पढ़। तब हम लोग उस हाँ, पर नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ, यदि तुम ऐसा करोगी तो हम में से हर एक तुमको हर एक कितने लोग थे मालूम है उधर? 5-6 लोग थे, 5 लोग थे। फिलिस्तीन के प्रधान कितने थे? 5 थे, और पांचों के पांचों तैयार थे। बोलता हर एक लोग क्या करेंगे? 1100 शेकेल। 100 यानी कि टोटल कितना देने के लिए तैयार थे? 5500 शेकेल देने के लिए तैयार थे वो लोग। और जब मैंने ढूंढा ना, 5500 शेकेल 10 साल का पगार था। कितना? एक नहीं, कितना? 1 महीना 2 महीना नहीं, उस समय पर 10 साल का पगार देने के लिए तैयार थे वो लोग। यानी कि 10 साल बिना खाए पिए रहो, कुछ नहीं रहेगा। पता है, दैट वॉज द वैल्यू। वो था वैल्यू शिमशोन के अभिषेक का। पता है, तेरा अभिषेक का एक वैल्यू है। तेरे ऊपर जो अभिषेक है उसका एक कीमत, एक दाम है। और वो दाम शैतान ने नहीं, वो दाम प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से दिया है। हालेलुया। तेरे ऊपर जो अभिषेक है उसका एक वैल्यू है। अपना अभिषेक को किधर भी मत डाल। एक दूसरे से बोल, किधर भी मत डाल, किधर भी मत लेकर जा अपने अभिषेक को। किसके भी पीछे मत दौड़ा अपने अभिषेक को। तेरा अभिषेक तेरे लिए आशीष को खोलेगा। तेरा अभिषेक तेरे लिए उन्नति को खोलेगा। तेरा अभिषेक तेरे लिए बेहतर जीवन को खोलेगा। यह शैतान अच्छे से जानता है, इसलिए वो तेरे अभिषेक को खत्म करना चाहता है। इसलिए वो तेरे मकसद को खत्म करना चाहता है। तेरे ऊपर वो हर एक चीजों को, दाव को लगाएगा। कॉलेज में तू चाहता है, हम बोलते हैं फ्रेंड्स है। क्या बोलते हैं? बाजू वाले को स्माइल कर बोल, फ्रेंड्स है। अब तेरा बाजू वाला जोर से मुस्कुरा रहा है जैसे तूने बोला फ्रेंड्स है। भाई कोई फ्रेंड नहीं है। बाजू वाले से बोल, कोई फ्रेंड नहीं है। अगर रात के 12 बजे तू व्हाट्सअप कर रहा है तो फ्रेंड नहीं है। हालेलुया। अगर तू बोल रहा है, तू कलीसिया के नाम से फॉलो अप कर रहा है रात को, तो फ्रेंड नहीं है। हालेलुया। वो फॉलो अप नहीं है। पहली बात तो मेरी पत्नी बोलती है वो फॉलो अप नहीं है, वो कुछ और अप है। हालेलुया। और एक पढ़ेंगे हम लोग 16 अध्याय। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, हाँ, तुम मुझसे कैसे कह सकते हो? तुम मुझसे कैसे कह सकते हो? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, जबकि तुम मुझ पर विश्वास तक नहीं करते। कितने लोगों ने बोला ये? आपने बोला नहीं रहेगा, आपने सुना तो रहेगा। तुम मुझसे कैसे, तू प्रूव मी, डू यू लव मी और नॉट। दिलेश उधर से ऐसे हाथ दिखा रहा है। प्रूव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। मैं एक बात बताऊं, सुनो। जब नॉट नया विश्वासी, हम लोग अच्छे खासे लीडर्स थे हम लोग कलीसिया में, और हम कुछ लोगों के साथ रहते थे, कुछ लोग जवान लोगों के साथ हम रहते थे। एक लड़की थी, उसके विषय में बताना चाहूंगा। 31 दिसंबर को हमारा कलीसिया हो रहा था शाम को, और मुझे पता नहीं था कि वो लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, ये है करके। वो लड़की के बॉयफ्रेंड ने कहा कि मुझे साबित करके बता कि तू घर पे है करके।
उसने 2 दिन पहले फोटो खींचा सोए हुए, वही उसको फॉरवर्ड किया, बोला देखो मैं घर पे ही हूं, मैं सो रही हूं करके। जो व्यक्ति तुझे कलीसिया में जाने नहीं देता है, जो व्यक्ति तुझे प्रभु में बढ़ने नहीं देता है, जो व्यक्ति तुझे परमेश्वर के साथ में उठाता नहीं है, पता है तू अगर मिलता भी है तो गलत बातें होती है, प्रभु की बातें नहीं होती है, तो वो प्यार नहीं है, वो प्रभु तुम्हारे बीच में उपस्थित नहीं है। बोलो प्रभु उपस्थित नहीं है, प्रभु उपस्थित नहीं है। हालेलुया। यहां पर होता है कि प्रूव करो, फिर क्या लिखता है जल्दी। एक मिनट। तुम अपना राज बताने से इनकार करते हो, तुम अपना राज बताने से इनकार करते हो। यदि तीसरी बार तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। क्या कितनी बार बनाया सिमसोन ने बेवकूफ से? फिर भी बेवकूफ सिमसोन समझा नहीं कि 3 बार मेरा राज पूछ रही है और तीनों बार फिलिस्तीन आए हैं, तो मैं इससे हट जाऊं, ये मेरे जीवन को खराब कर देगी। आज प्रभु बार बार तुझे आगाह कर रहा है, गलत तू कर रहा है, गलत तू कर रहा है, लेकिन फिर भी तू गलत करता है। कितनी बार बेवकूफ बनाया था? कितनी बार फिलिस्तीन लोग सिमसोन को पकड़ने आए थे? 3 बार आए थे। और सिमसोन ने देखा कि जब जब मैं ये कर रहा हूं फिलिस्तीन लोग पकड़ने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दलीला के साथ रहा। आज हम लोग को पता है इतना गड़बड़ होता है हमारे साथ, फिर भी हम उसके साथ है, वो चीजों के साथ है। फिर तुम अपने भीषण शक्ति का राज नहीं बताया है। भीषण शक्ति का राज नहीं बताया। वह शिमशोन को दिन पर दिन परेशान करती गई। परेशान करती गई। क्या करती गई? जब तक तू खत्म नहीं होएगा ना, शैतान बार बार तेरे पीछे आएगा। तेरे को एक ही व्यक्ति छुड़ा सकता है, प्रभु यीशु मसीह। बार बार तेरे पीछे आएगा। जो पीछे जरा बच्चे लोग को बिठा दो जरा प्लीज। रूबेन, इवान, बैठ जाओ। और फिर उसके राज के बारे में उसके पूछने से वह इतना थक गया, इतना, पता है एक वक्त आएगा ना तू कमजोर हो जाएगा। तू आज ना, तुझे आज संडे को आता है, मंडे टू फ्राइडे तू अपने जैसा जिंदगी जीता है, और फिर संडे को आता रहता है, फिर अपने जैसा जिंदगी जी रहा है, संडे को आता रहता है, अपने जैसा जिंदगी जी रहा है। एक समय आएगा तू थक जाएगा, तू संडे को आना बंद कर देगा। तू थक जाएगा, तू बाइबल स्टडी में आना बंद कर देगा। तू थक जाएगा, अलग अलग चीजों में जाना बंद कर देगा। और फिर इतना थक गया कि उसे लगा कि वह मरने जा रहा है। इतना थक गया। देखो इतना सब कुछ उसको प्रभु आगाह कर रहा है, फिर भी वो उस लड़की के साथ है। तेरे को बार बार प्रभु प्रोफेसी के द्वारा आगाह करता है, वचन के द्वारा आगाह करता है, सपने के द्वारा आगाह करता है, हर चीजों के द्वारा आगाह करता है, लेकिन फिर भी हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि हमें हमारा जिद पूरा करना है। क्या करना है? बोलो ना, बोलो ना, आप चुप क्यों हो गए? क्या पूरा करना है? जिद। बोलो, जोर से बोलो, जिद पूरा करना है। हमें करना है अपना जिद। हमारे ईगो सेटिस्फाई कैसे होगा? मैं कैसे रॉन्ग हो सकता हूं? ये लड़के को चुना, मैं कैसे रॉन्ग हो? प्रभु तू रॉन्ग है, लेकिन वो लड़का रॉन्ग नहीं है। प्रभु तू रॉन्ग है, लेकिन वो लड़की रॉन्ग नहीं है रे बाबा। बार बार परमेश्वर बता रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी है, लोगों को एनकरेज करते हैं, प्रभु उनको बताता है मत जाना, मत करना, मत ये करना, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? अपने आप को पूरा करने के लिए वो सोचते हैं वो प्रभु से बड़े हैं। किससे बड़े? बोल बोल बोलो बोलो, मुझ बोल से बोलो।
क्या? प्रभु से बड़े। उन लोग को लगता है वो प्रभु से बड़े। 10 प्रार्थना ज्यादा कर दिया, उनको लगता है परमेश्वर से बड़े। और जब वो व्यक्ति खड्डे में गिर जाता है तब साइड हो जाते हैं। अब ध्यान नहीं देते उनके तरफ। क्यों? मैं यहां एक चीज बोलता हूं, खड्डे में जाने से पहले अपने आप को सुधार लो। बोलो, खड्डे में जाने से पहले सुधार लो। फिर इसलिए उसने दलीला को सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया। खड्डे में गिर गया। बोलो, खड्डे में गिर गया। गिर गया। बाजू वाले को हिला, ये गिर गया तू मत गिर। हिलाकर, जोर से हिलाकर बोल, ये गिर गया तू मत गिर। है ना? अभी भी समय है, बाहर निकलो। बोलो, बाहर निकलो। बाजू वाले को बोल, बाहर निकल। जोर से बोल, बाहर निकल। नहीं निकलेगा ना? मैं एक बात कहता हूं, यह आज आखिरी वचन है। प्रभु ने आगाह किया, सब कुछ किया, फिर भी अगर तू नहीं सुधरा तो प्रभु छोड़ देगा। क्या है, क्या होएगा? छोड़ देगा। पता है, बच्चे लोग जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो है ना, जब हम लोग खाना, पहले हम लोग टोप वोप नीचे लाते थे, तो ग्रेस आकर वो टोप को पकड़ने आती थी, गरम टोप को पकड़ने। छोटी बच्ची थी वो एकदम, तो टोप को पकड़ने आती थी। एक बार लाया, हम पकड़ते थे उसको, दूसरी बार लाया उसको पकड़ते थे, तीसरी बार लाया उसको पकड़ते थे, चौथी बार छोड़ दिया। बोला, जा चटका लगे पट। और जैसा लगाए, उसके बाद से गरम कभी भी कुछ होता है, वो पहला साइड हो जाती है। आज भी साइड हो जाती है। प्रभु ऐसा है, तेरे को समझाएगा, सिखाएगा, बार बार बताएगा, मत कर मत कर मत कर मत कर। फिर एक बार क्या होएगा, लग, चटका लगा। और जब तू चटका लगेगा तब क्या करेगा? तब तू घुटने पर आएगा, ए प्रभु बचा ले। परमेश्वर नहीं बचाएगा। प्रभु ने समझाया था, प्रभु ने सिखाया था। हालेलुया। आखिरी चीज, फिर उसने कहा, मैंने अपने बाल कभी नहीं कटवाए। मैंने अपने बाल कभी नहीं कटवाए। मैं जन्म के पहले से ही परमेश्वर को समर्पित था। परमेश्वर को समर्पित था। फिर यदि कोई मेरे बालों को काट दे, तो मेरी शक्ति चली जाएगी। तो मेरी शक्ति चली जाएगी। मैं वैसा ही कमजोर हो जाऊंगा। मैं वैसा ही कमजोर हो जाऊंगा जितना कोई अन्य व्यक्ति होता है। जितना कोई अन्य व्यक्ति था। फिर 18वां वचन, दलीला ने देखा कि शिमशोन ने अपने हृदय की सारी बात कह दी है। उसने पलिश्ती के लोगों के शासकों के पास दूत भेजा। उसने कहा, फिर वापस लौटो। शिमशोन ने सब कुछ कह दिया है। अतः पलिश्ती लोगों के शासक दलीला के पास लौटे। वे वह धन साथ लाए जो उन्होंने उसे देने की प्रतिज्ञा की थी। धन साथ लाए जो उसे देने की प्रतिज्ञा की थी। फिर दलीला ने शिमशोन को उस समय सो जाने दिया। क्या किया? धीरज कमेर, क्या किया? सो जाने दिया। सो जा, इधर बैठ। जिसको नहीं दिख रहा है इधर खड़े रहकर देखो, जाना थोड़ा सा। क्या किया? सो जाने दे। किधर सो जाने दिया? जब वो उसकी गोद में। कहां सोया था? तू किसकी गोद में सो रहा है? ये अच्छा एक्टिंग कर रहा है। किसके गोद में सो रहा है? जो लोग पीछे वाले देखना चाहते उठकर देख सकते हैं कि कैसे सोया है करके।
है ना, गोद में सो जाना। पता है हमें ना बस एक ही के गोद में सोना है, प्रभु के गोद में। हालेलुया। लेकिन प्रभु को छोड़कर हम दुनिया की हर गोद में सोते हैं। प्रभु के गोद में, पता है परमेश्वर के गोद में आराम है। किसके गोद में आराम है? बाकी हर एक गोद में तेरे को प्रॉब्लम दिखेगा। फिर आगे, जब वो उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया था, सिर रखकर लेट गया, तब उसने एक व्यक्ति को अंदर बुलाया। हाँ। और शिमशोन के बालों की 7 लटों को कटवा दिया। अच्छा, मेरे को अभी एक समझ में नहीं आया, ये इतना गोद में जो सोया इतना मशरूफ हो गया कि जब इसके बाल काट रहे इसको समझ में नहीं आ रहा है। आज है ना, जब तू इतना गलत कर रहा है, इतना गलत कर रहा है, इतना गलत कर रहा है, परमेश्वर का अभिषेक शैतान तेरे से छीन कर लेकर जा रहा है, ये तुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु का अभिषेक तेरे से छीना जा रहा है, ये तुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब तू बोल, मैं, जोर से बोलो, मैं मां के गर्भ में चुना गया हूं, मेरा अभिषेक मां के गर्भ में हुआ है। जोर से बोलो, मेरा अभिषेक मां के गर्भ में हुआ है। और शैतान वही तुझसे चुराना चाहता है, तुझसे ले जाना चाहता है। और फिर क्या होता है? जल्दी इस प्रकार उसने उसे शक्तिहीन बना दिया। शक्तिहीन बना दिया। अगर तू दूसरों के गोद में सोया रहेगा, शैतान के गोद में सोया रहेगा, तेरा अभिषेक छिन जाएगा। एक बाजू वाले को बोल, खेल मत खेलो। जोर से बोलो, खेल मत खेलो। आज है ना, विश्वासी लोग खेल खेलने में माहिर है। कौन लोग? अविश्वासी नहीं। कौन? विश्वासी लोग खेल खेलने में माहिर है। इधर कुछ और, बाहर कुछ और। इधर प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, और फिर इसी को बोलते हैं वो सिस्टर बहुत अच्छी है। इसको बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, है ना। फिर इसको जाकर बोलते हैं वो ब्रदर कितना स्मार्ट दिखता है, हीरो। हाँ, हीरो दिखता है। वही जॉ लाइन, यस। धन्यवाद, मेरा कोई जॉ लाइन नहीं है, इसलिए जॉयस वाइफ मुझे मिली है। हालेलुया। हाँ, 16-21 वचन, न्याय का किताब 16 में 21। फलिस्ती के लोगों ने शिमशोन को पकड़ लिया। शिमशोन को पकड़ लिया। उन्होंने उसकी आंखें निकाल ली। क्या निकाल ली? शैतान क्या करेगा मालूम है? तेरी आत्मिक आंखें जो खुली है ना, वो बंद कर देगा। पता है, सुनो ध्यान से, आदम ने जब फल खाया, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, आदम ने जब फल खाया तो उसकी आत्मिक आंखें मर गई, उसकी आत्मिक आंखें खत्म हो गई। जब परमेश्वर को हम अपनाते हैं, हमारी आत्मिक आंखें, अब शैतान ये मकसद के पीछे है कि फिर से तेरी आत्मिक आंखें बंद करे। समझ में आ रहा है आपको? शैतान उसी के पीछे कि फिर से तेरी आत्मिक आंखों को बंद करना है उसे। सिमसोन के साथ भी यही किया, उसने उसकी आंखें, बाइबल बताती है, फिलिस्तीन लोगों ने उसकी आंखें निकाल दी। जिस व्यक्ति की आंखें नहीं रहती ना, वो कुछ नहीं देख पाता, सही चीजें गलत चीजें कुछ भी देख नहीं पाता, वो गुलामगिरी में चला जाता है। बाइबल बताती है सिमसोन गुलाम बन गया। तेरी आत्मिक आंखें निकल जाएगी ना तो तू शैतान का गुलाम बन जाएगा।
जो आजादी प्रभु में मिली थी, परमेश्वर ने जो आजाद करके दिया था, तू फिर से एक बार उसका गुलाम बन जाएगा। इसीलिए बोल, खेल मत खेल, खेल मत खेल। परमेश्वर तुझे प्यार करता है। बोल, प्रभु तुझसे प्यार करता है। कितना भी हम गलत हो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर ने, पता है, वो जो स्त्री थी जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, मैंने कैंप में ये सिखाया आपको, वो स्त्री जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, उसको जब यीशु मसीह के पास लाया, यीशु मसीह ने आखिर में एक चीज कहा उससे, उसने कहा जा फिर पाप मत करना। आज प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम फिर से गलत चीजों में ना जाए। जब प्रभु ने हमें आजादी दी है तो फिर से हम गलत बातों में ना जाए। प्रभु ने अगर हमें आजादी दी है तो, ये कलीसिया में बहुत आजादी है। मैं आप लोग से कह रहा हूं, जवान लोगों से कह रहा हूं, ये कलीसिया में बहुत आजादी है। एज अ पास्टर, मेरी पत्नी, हम दोनों जन मिलकर आपको बहुत फ्रीडम, बहुत आजादी देते हैं। आपको बहुत सारी चीजें करने का मौका देते हैं, बहुत सारी चीजों में बढ़ने का मौका देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, इस आजादी का गलत फायदा मत उठाए। कोई भी लोग गलत चीजें ना करे, लेकिन सही रीति से परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करे। जो भी है, प्रभु सही समय पर आपके जिंदगी के अंदर लेकर आएगा। आपको भागने की जरूरत नहीं है। प्रभु सही चीजें करेगा आपकी जिंदगी में। आइए अपने सर को झुकाएंगे। आइए प्रार्थना करें। ये वचन सुनने के बाद सभी आंखें बंद। सबसे पहले तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी को भी देखे, और जब तक मैं ना बोलूं कोई भी आंखें को ना खोलेगा, कोई भी इधर उधर ना देखेंगे, सब आंखें बंद। अगर किसको ऐसा लगता है ये वचन सुनने के बाद कि मुझे मेरे जीवन में फिर एक बार टर्निंग पॉइंट लाना है, फिर से एक बार सही होना है, तो आप अपने हाथों को ऊंचा उठा सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।